हेलो डियर लर्नर्स। आज हम लोग दो एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर्कुलर रेस पे आधारित। क्या आप इसे 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, वो भी बिना फॉर्मूला के, सिर्फ कॉन्सेप्ट से? आप पॉज करो इस वीडियो को और खुद से ट्राई करो, बहुत मजा आएगा। खुद से ट्राई करो फिर रिज्यूम करो। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मलय वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 7 राउंड्स पर आवर। एक मलय कैरेक्टर है, ठीक है, और नेहा, दो कैरेक्टर है। वन नेहा रन्स अराउंड इट एट द रेट ऑफ 11 राउंड्स पर आवर। तो बोल रहा है कि दोनों चल रहे हैं एक सर्कुलर ट्रैक में। सर्कुलर ट्रैक है स्टार्ट पोजीशन से, और मलय 7 राउंड्स चल रहा है 1 घंटे में। 7 राउंड्स कंप्लीट कर रहा है 1 घंटे में, और नेहा ज़्यादा कर रही है 11 राउंड्स। इसका तो नेहा की गति ज़्यादा है। उतने ही टाइम में 1 घंटे में ये 11 राउंड कवर कर ले रही है। ये 7, मतलब कि मलय 7 राउंड, 1 2 3 इस तरह से 7 राउंड 1 घंटे में कर रही है, और नेहा 11, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो हमें क्या बताना है? दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है, तो अगर ऐसे कर देते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे दोनों ही, ठीक है। 2:45 में दोनों ने चलना शुरू किया, ठीक है। तो बताना है कि अब दोबारा कब मिलेंगे, मतलब कब मिलेंगे वो लोग, अब इसके बाद कब मिलने वाले हैं, वही बताना है। दे शॉल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर एट, तो कितने बजे मिलेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे ये राउंड्स है ना, तो हम क्या इसको अज्यूम कर लेते हैं कि रेस की जो लेंथ है वो 100 मीटर है, सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, कि दोनों के लिए तो बराबर होने वाली है ना रेस। तो 100 मीटर की होगी, तो एक राउंड 100 मीटर का हो गया ना। तो मलय कितना जा रहा है? तो मलय 7 राउंड्स ट्रेवल कर रहा है, तो 700 मीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा है। एक तरह का स्पीड पता चल गया। और नेहा 11 राउंड्स 1 घंटे में कवर कर रही है, तो मतलब एक राउंड 100 मीटर के बराबर है। तो 11 राउंड्स ये 1100 मीटर कवर कर जा रही है 1 घंटे में। तो हमें पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 1100 से 700 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 400 मीटर पर। सो यहाँ रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 400 मीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 400 मीटर कवर कर लिया जाएगा। तो 100 मीटर कवर करने में कितना लगेगा? इसका 4 गुना कम है ना, फोर्थ। इसे 1/4 है ना, 400 का 1/4 है 100, मतलब 4 गुना कम है। तो 1 घंटे में 400 मीटर कवर हो रहा है, तो 100 मीटर कवर करने में 1 घंटे का 1/4 भाग, मतलब 4 गुना कम। तो 15 मिनट ही हो गया, 60 मिनट का 15 मिनट। तो 15 मिनट लगेगा इन लोगों को मिलने में। 2:45 हो रही थी, तो 15 मिनट इसमें जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा? 3 PM। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। तो डायरेक्टली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, जहाँ पे हम विजुलाइज करके कैसे मीट करवाते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इसी तरह कर सकते हो। हाँ, और कितना इजीली हो गया, 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेगा आपको एग्जाम में करने में इसे सॉल्व। तो चलिए, इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, कमेंट करो, फीडबैक दो, और बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप चाहो तो यहाँ पॉज करो और खुद से ट्राई करो, और 2 मिनट के बाद रिज्यूम करो, बहुत मजा आएगा। फिर देखो कैसे आपने सॉल्व किया, कैसे मैंने सॉल्व किया, और एक दूसरे से हम लोग सीख भी सकते हैं। तो ये रहा दूसरा सवाल। हाँ, जॉय और कैट दो कैरेक्टर हैं, और सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं। 1100 मीटर की रेस है, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर जॉय इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैट क्लॉकवाइज जाएगी। तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपोजिट मैंने डायग्राम में दिखा दिया है। और उसकी स्पीड है जॉय की 6 मीटर पर सेकेंड और कैट की 4 मीटर पर सेकेंड। तो जे और के रेफर कर रहे हैं इजी समझने के लिए। हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेनेवर दे मीट, जब भी वो लोग मिलते हैं, तो जॉय स्पीड हाफ, मतलब जे की स्पीड, जे अपनी स्पीड आधी कर लेता है, ठीक है, आधी कर लेता है। और एंड कैट स्पीड डबल्स, और ये डबल कर लेती है अपनी स्पीड को। जब भी ये लोग मिलते हैं, जैसे कि अभी नहीं मिले ना, तो ठीक है, जब जॉय जॉय ऐसे जाएगा और कैट ऐसे जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके जब पहली बार मिलेंगे, ये स्पीड शुरू की स्पीड थी, और ऐसे मिलेंगे, तो ये जब मीट हो जाएगी, तो ये जॉय क्या करेगा? अपनी स्पीड को आधा कर लेगा, मतलब आधा स्लो हो जाएगा, हाफ टाइम स्लो हो जाएगा। और वही कैट अपनी स्पीड को डबल कर लेगी, तो ये स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि दूसरी बार कब मिलेंगे ये लोग? दूसरी बार, पहली बार मिलेंगे अपनी नॉर्मल स्पीड्स में जो दिया हुआ है। पहली बार वो लोग अपने नॉर्मल स्पीड से मिलेंगे जो हमें दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अपनी स्पीड ये हाफ कर लेगा जॉय, और कैट अपनी स्पीड को डबल कर लेगा। तो हम पहली बार का निकाल लेते हैं, तो क्या होगा? दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, इसका मतलब जल्दी मिलेंगे ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 6 जॉय का और 4 कैट का। 6 + 4 10 मीटर पर सेकेंड प्रति, मतलब हर सेकंड 10 मीटर कवर होना शुरू हो जाएगा। दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी ना, जल्दी मिलेंगे, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं। तो इतना जाने में कितना टाइम लगेगा? तो 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है, तो इतना जाने में, तो इसको डिवाइड कर दोगे 10 से, और ऐसे भी विजुअलाइज करके देख सकते हो, तो 110 सेकंड लगेंगे। तो पहला मीट जो होगा
फर्स्ट मीट कब हो जाएगा, फर्स्ट मीट हो जाएगा 110 सेकेंड में, और हम यहाँ पे दूसरा मीट को जोड़ देना है तो वही टोटल टाइम हो जाएगा। दूसरा मीट क्या होगा, दूसरा मीट में इसकी स्पीड हाफ हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, और कैट की स्पीड डबल हो जाएगी तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब दोनों मिल गए, अब दोनों फिर अपोजिट डायरेक्शन भागेंगे, ये 3 की स्पीड से जे भागेगा और ये 8 की स्पीड से भागेगा, तो दोनों को जब ऐड करना होगा ना रिलेटिव स्पीड में, तो फिर डिस्टेंस वही रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना, 3 और 8 को ऐड करोगे तो 11 मीटर पर सेकेंड। अब सेम ही डिस्टेंस मतलब 1100 मीटर अब 11 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इतना कवर करने में कितना लगेगा, 11 से डिवाइड करोगे तो 100 सेकेंड हो जाएगा, सिंपल। तो ये पहला मीट था, ये सेकेंड मीट था, पहला मीट में 110 सेकंड, दूसरे मीट में 100 सेकंड, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 210 सेकंड, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। इतना आसान था, इतना सिंपल है, सिर्फ विजुअलाइज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, प्योर कॉमन सेंस लॉजिक से कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, फीडबैक दो, कॉमेंट करो, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।